भैया चल रहा बताइएगा, तमाम नौजवान देख रहे हैं। अरे भाई चल रहा है यार, जहाँ सेटिंग होता है ऊपर से ही सेटिंग हो जाता है। अभी क्या रेट है? रेट यहाँ 10 लाख 15 लाख 5 लाख सरकारी नौकरी? एकदम सरकारी नौकरी। आप दीजिए ना, सिपाही भर्ती में दीजिए ना 10 लाख, आपको तुरंत लग जाएगा। आप क्या काम करते हैं? भाई हम भी बीए करके बैठे हुए हैं भाई, ये करके बेरोजगार हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिर एग्जाम देने जाते हो तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है आपके पास, पैसा है तो नौकरी है। हम लोगों का मुद्दा यही है कि विकास चाहिए। यदि विकास नहीं करेगा 5 साल के बाद फिर उसको बदलते हैं। तो विकास में मुद्दा है। हम लोगों का शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए। बगल में स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक है, लेकिन ये हर मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार। ब्लॉक जाइए तो सीओ बिना पैसा का काम नहीं करेगा। हॉस्पिटल जाइए तो एनम जो है 1000 रुपया 2000 नहीं दीजिएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं छुएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। 11 नवंबर 2025 को वोटिंग से पहले पब्लिक के मन में क्या कुछ रहा आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं, और अब अंतिम सांस पर पब्लिक क्या कुछ सोच रही है ये जानने निकला हूं। कहलगांव सीट पर हूं और कहलगांव एक ऐसी सीट है जिस सीट पर गठबंधन को लेकर के कहा जा रहा है किसी भी प्रकार से इसकी वैल्यू नहीं समझी गई। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ से राजद और कांग्रेस दोनों से प्रत्याशी खड़े कर दिया, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन से तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को टिकट मिलता है। क्रम से बता दूं किस कौन कौन प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा, राजद से रजनीश यादव, जनता दल यूनाइटेड से शुभानंद मुकेश। और शुभानंद मुकेश का इतिहास रहा है, इनके पिता यहाँ से लगभग 9 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस से रहे हैं। ये बगावत करके जनता दल यूनाइटेड पहुँच जाते हैं, और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग विधायक जो बागी हो गए हैं वो पवन यादव। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है, लोग क्या कुछ मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा 11 नवंबर को, सभी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि माहौल क्या है, पब्लिक क्या सोच रही है। नाम क्या हुआ सर? अनुज झा। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये फाजलपुर है फाजलपुर जी। क्या चल रहा है मन में अभी? मन में तो प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिताएंगे। ये परंपरा सीट कहलगांव का है। कहलगांव जो है विधानसभा, कहलगांव विधानसभा ये कांग्रेस का परंपरा सीट है। सब जा रहे कांग्रेस को ही मत। कांग्रेस को राजद भी यहाँ से खड़ी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वो हैं। बाहरी प्रत्याशी है। कैसे बाहरी हो गए? वो बाहरी है। वो आला कमान जो फैसला नहीं कर पाया, हम लोग जनता फैसला करके प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिता के भेजने का काम करेंगे। नहीं तो राजद को आपने बाहरी कर दिया, अगर कांग्रेस अगर अपना प्रत्याशी ना खड़ा करती तो राजद को ना सपोर्ट करते? 100% करते। वो तो गद्दारी आला कमान ने किया कि एक गठबंधन किया, दोनों ने अपना समझौता करके एक कैंडिडेट को अगर उतारता तो अच्छा बात रहता। वो जबरदस्ती आके टिकट लेके वो भी लड़ रहा है, तो जनता ना हम लोग फैसला आप करेंगे। आप आइए, फील्ड में स्वागत है। मतदान तो हम ना करेंगे, हो हमारा जनता नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री तो आप लोग तेजस्वी बनाएंगे अगर कांग्रेस भी जीतेगी तो? हम लोग को ऊपर से कोई लेनी देनी नहीं। यहाँ का लोकल विधायक यहाँ स्वच्छ छवि वाला है, हम लोग प्रवीण सिंह कुशवाहा को चुन रहे हैं। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के भी जो प्रत्याशी रहे उनके पिताजी 9 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनसे क्यों नाराजगी हुई? नाराज उनसे कभी नहीं, मरते दम तक हम नाराज नहीं है। जब सदानंद बाबू के साथ हम 25 साल रहे, शुभानंद मुकेश भैया को चुनाव हार गए, उसके बाद कार्यकर्ता को बिना पूछे वो जदयू में चले गए। और नए कार्यकर्ता को किसी को पूछा कि हम जदयू में गए हैं, आप लोग समर्थन कीजिए। हम लोग जहाँ पे है पुराना घर है, पुराना घर में मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस की सीट है तो कांग्रेस पे ही आप लोग सपोर्ट? एकदम 100% कांग्रेस के लिए मरेंगे मिटेंगे। जब से हम मतदान कर रहे हैं तब से कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को ही करें। आपका नाम सर क्या हुआ? पवन कुमार दास, ताड़र गांव से। क्या चल रहा है, असल मुद्दे क्या है? हमारा असल मुद्दा ये है कि प्रवीण कुमार कुशवाहा जी जो है ये सच्चे हृदय के हैं
अच्छे स्वभाव हैं, कर्मठशील हैं, शिक्षित है और सब कुछ से परिपूर्ण है। ये सदा सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं और ये हंसमुखिया नेता है। जो भी बोलते हैं सामने बोलते हैं, खड़ी खोटी यहाँ बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। हम जो है और ये हमारा ज़मीनी नेता है, ये सबोर के ही हैं, इसलिए हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हम उसके पास जा सकते हैं। और ये आरजेडी जो है वो बाहर का जो है वो सब यहाँ भाड़ा पर लाया है कैंडिडेट को और यहाँ पर फील्ड में छोड़ दिया है। इसलिए हम आरजेडी को नहीं चाह करके परवीन सिंह कुशवाहा को ही चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो छवि है और किसी में नहीं देखने के लिए मिलता है। भाजपा कभी वोट किए हैं? भाजपा को पहले किए थे लेकिन अब जो है नहीं करते हैं। मतलब भाजपा का वोटर टूट गया कांग्रेस के पास? टूट गया क्योंकि भाजपा का जो नेता जो पवन यादव था हम लोगों से कभी तक संपर्क ही नहीं किया है, तो इसलिए इसके पास जाना आना जो है बंद हो गया है। भाजपा के सभी वोटर इस बार टूट गए? हाँ, सभी टूट गए हैं। इसका जो है छवि खराब हो गया है। क्या छवि क्या खराब हो गई? इसलिए इसका छवि खराब हुआ कि ये जो है यहाँ का जो है जब हम लोग रोड के लिए यहाँ बोलने के लिए गए तो बोला कि नहीं ये काम तो मुखिया का है, मेरा काम नहीं है। विधायक बोले? हाँ, विधायक बोले ये काम मुखिया का है, मेरा काम नहीं है। जा कर के जो भी बोलना है मुखिया बोलिए। हम लोग जो है इतना पानी में घर जाते हैं और वहाँ से सड़क पर आते हैं, मेरा साइकिल का टायर ट्यूब सब खत्म हो गया है सर। चलिए आपको हम जो है दिखाते हैं, यदि विश्वास नहीं है तो। इतना पानी में घर जाते थे सावन के महीना में और इतना पानी में आते थे, पूरा हाथ पैर में जो है वो जो है पकड़ लिया था, पोकाही पकड़ लिया था। कौन समाज से आते हैं आप? हरिजन समाज से। तो आपका गांव पूरा हरिजन का है? हाँ, कौन हमारा गाँव से गांव जो है ताड़र गांव है, हरिजन टोला से, अम्बेडकर कॉलोनी से। कितने वोटर होंगे लगभग? हमारे वोटर लगभग 4000 होंगे। 4000? हाँ, ये हरिजन वोटर क्या करने वाले? क्या लगता है आप लोग के समाज में क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं? हम लोगों का मुद्दा यही है कि विकास चाहिए। यदि विकास नहीं करेगा 5 साल के बाद फिर उसको बदलते हैं। मतलब विकास मेन मुद्दा है? विकास में मुद्दा है। हम लोगों का शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी बात की जो आपके साथी थे बोल रहे थे हाँ। कि कांग्रेस यहाँ की सीट रही, तो कांग्रेस मुद्दा नहीं है, ये जो आप मुद्दा इसी वोट कर रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पहले कांग्रेस का ही था लेकिन बाद में उसका कुछ परिस्थिति होने के कारण वो जो है पार्टी से अलग हो गया। तो फिर और वैसे हम जो है परवीन सिंह कुशवाहा को ही चाहते हैं। परंपरागत सीट पर आप जो आपने कहा कांग्रेस जो परंपरागत सीट है इस वजह से आप मदद कर उसको सपोर्ट कर? हाँ, तो परंपरा था लेकिन वो भी जो है बाद में जो है फेंका गया। 45 बरस तक उसने जो है राज किया है लेकिन बाद में फिर वो भी जो है उसका ढीलापन के कारण और फिर इसका बेटा भी जो हुआ ना वो भी इसके पार्टी से अलग हो गया है। बिल्कुल। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम जुनाब आलम हुआ। मुस्लिम समाज क्या करने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा मतदाता हैं मुस्लिम समाज के। देखिए, मुस्लिम समाज इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में यहाँ कांग्रेस को वोट देती आ रही है और देते रहेंगे। क्या चल रहा है? कांग्रेस राजद भी तो है, राजद से क्या नाराजगी हो गई आप? नाराज से महागठबंधन से वो राजद भी से है। नाराजगी यह है कि देखिए यहाँ पहले तो कैंडिडेट ये बाहरी हैं झारखंड का, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो किसान का बेटा, दलित का बेटा, महादलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा कब विधायक बनेगा? राजा का है बेटा सब दिन अगर राजा बनेगा तो और लोग हैं ना भाई पार्टी में, वो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोग बाहरी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग परवीन सिंह कुशवाहा को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से पहले नंबर पे आता है। एकदम सही बात है। 60 से 65,000 वोटर है। ज़्यादा ज़्यादा कितने लगभग है? लगभग 1 लाख 1 लाख के आसपास है। तो आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है मुस्लिम समाज का? मेन मुद्दा देखिए मुस्लिम समाज का ही नहीं, सभी का। कहलगांव विधानसभा में सभी समाज का मुद्दा एक ही है। सनहौला में डिग्री कॉलेज हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो। 9 बार से विधायक आपके जो सिटिंग थे यहाँ पे कांग्रेस से ही थे, उन्होंने तो किया नहीं। उन्होंने जो भी किया नहीं किया, उम्मीद कैसे कर रहे हैं? जो भी किया नहीं किया वो अभी यहाँ नहीं है, उस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है, 5 साल विधायक रहे पवन यादव, केंद्र में सरकार उसकी है, बिहार में सरकार है,
लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज इस प्रखंड में आपको नहीं मिलेगा। तो भाजपा से रहे हैं कौन? हम कांग्रेस से हैं। हाँ, पवन यादव। बीजेपी के भी विधायक थे पवन यादव जी, और रिकॉर्ड मतों से जीते थे। लेकिन अभी बगल में देखिए नहर है ना, आपको पानी नहीं मिलेगा। बगल में सनौला प्रखंड है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक में ब्लॉक है, लेकिन ये हर मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार। ब्लॉक जाइए तो सीओ बिना पैसा का काम नहीं करेगा। हॉस्पिटल जाइए तो एनएम जो है 1000 रुपया 2000 नहीं दीजिएगा तो आपका ड्राइवरी पेशेंट को नहीं छुएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं तो एक तरीके से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही देखना चाहते हैं। देखिए यह बात अभी हम कैसे बताएं, अब कौन होगा नहीं होगा। तो पहले डिसाइड है ना, महागठबंधन ने डिसाइड कर दिया, वो कांग्रेस कर दिया है, ठीक बात है। अब यहाँ से हम लोगों का एक ही मुद्दा है, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस ही, और कांग्रेस का यह परंपरागत सीट रहा है, इसलिए यह भी एक मुद्दा है। अच्छा भाई, बड़े मजे वाली बात है, मुख्यमंत्री आपको राजद का चाहिए, राजद का ही तो सपोर्ट होगा एक तरीके से, और यहाँ विधायक आपको कांग्रेस का चाहिए। एकदम कांग्रेस का चाहिए। कारण है भाई, राजद क्यों नहीं चाहिए? मेन राजद बात इसलिए आज तक रिकॉर्ड है 1956 से या कुछ मकबूल साहब से लेकर आज तक, बीच बीच में कभी कभी जदयू और बीजेपी जीता 2 बार, उसके बाद कांग्रेस ही लगातार यहाँ से जीतती आ रही है। जीतने की वजह से जिता रहे हैं। नहीं, हम लोग जिता रहे भाई, कांग्रेस से लगाव है। कांग्रेस से लगाव है। देखिए, और भी लोग हैं, बात करते हो समझते हैं कि यहाँ पर मुद्दा बड़ा है, यहाँ बड़ा पेचीदी लड़ाई है। राजद कांग्रेस आमने सामने, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो सिटिंग विधायक होते हैं बागी हो जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? मोहम्मद फैयाज है। क्या चल रहा है मन में, क्या सोच रहा है? मन में कुछ चल रहा है, यहाँ से प्रवीण कुशवाहा चाहिए, कांग्रेस प्रत्याशी। राजद क्यों नहीं चाहिए? नहीं, ये हमारा लोकल प्रत्याशी है, वो बाहर के है, हमको लोकल ही चाहिए। मतलब कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहा है? जी, कांग्रेस। वजह क्या कांग्रेस को सपोर्ट करने में? हमारा यहाँ विकास होना चाहिए। विकास नहीं हुआ अभी। हाँ, बेरोजगार घूर रहे हैं, कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ जॉब मिल जाए। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसको बढ़िया सुविधा मिल जाए स्वास्थ्य केंद्र में। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करे, बेरोजगार घूर रहे हैं। बेरोजगारी। आप क्या काम करते हैं? भाई हमें बीए करके बैठे हुए हैं भाई, बीए करके बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं। फिर एग्ज़ाम देने जाते हो तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है आपके पास, पैसा है तो नौकरी है। क्या रेट चल रहा है नौकरी का? मत पूछिए, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या रिश्वत पड़ रही है नौकरी की? अब क्या है, देखिए जो सच बात है हम बता रहे हैं। सच बताइए। सच बता रहे हैं। नौकरी लेने जाइए तो पैसा दीजिए तो नौकरी आपको क्या मिलेगी। रुपया चल रहा है बताइएगा, तमाम नौजवान देख रहे हैं। अरे भाई चल रहा है, यहाँ जहाँ सेटिंग होता है ऊपर से ही सेटिंग हो जाता है। फिर भी क्या रेट है? रेट यहाँ 10 लाख 15 लाख 5 लाख सरकारी नौकरी एकदम सरकारी नौकरी। आप दीजिए ना, सिपाही भर्ती में दीजिए ना 10 लाख, आपको तुरंत लग जाएगा। पक्की बात है? एकदम पक्की बात है, डंके के चोट पे मैं बोल रहा हूँ। लगवा देंगे एकदम एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ एजेंट सब बैठा हुआ है। 10 लाख रुपए में पुलिस की सरकारी नौकरी लगवा एकदम देंगे। एकदम एजेंट लोग बैठा हुआ है। पता है आपको कौन एजेंट है? हमको पता नहीं, लेकिन हम सुनते हैं भाई। सुनी हुई बात है। सुन रहे हैं। लोगों की लगी ऐसे नौकरी? हाँ लगा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बहुत लोग अभी आपको कांटेक्ट करेंगे वीडियो देखकर। नहीं नहीं, हमसे नहीं कांटेक्ट करना है। आप बताएंगे ना एजेंट? नहीं, हम क्यों बताएंगे, जो हो रहा है खेला वो हम बता रहे हैं। खेला हो रहा है, जो चल रहा है पब्लिक डोमेन में, वो बात हो। वो हम बता रहे आपका नाम भाई क्या हुआ? मेरा दीपक कुशवाहा नाम हुआ। दीपक जी, क्या चल रहा है अभी? अभी हम लोग प्रवीण सिंह कुशवाहा को वोट करने जा रहे एक तरफा क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? राजद को क्या, राजद को लेकर नाराजगी क्या है? हैं। राजद से नाराजगी इसलिए है कि उसका पिताजी गोड्डा विधानसभा से झारखंड का मंत्री है। हाँ। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रजनीश यादव बोला कि हम अपना सैलरी माफ़ कर देंगे। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि आज शाम तक में वो अपने पिताजी का सैलरी जो मिलता है वो गोड्डा वासी के लिए दान में दे के दिखा दें। बोलना बहुत आसान है। पहले आपके घर में एक मिनिस्टर बन चुका है, आप पहले उसका सैलरी दान करवा दीजिए। आप तो बाद में बनिएगा तब कीजिएगा। बड़ा बड़ा बात करता है, ये सब सिर्फ झांसे में ला रहा है जनता को। यहाँ सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा का जीत होगा। हमारे समाज के जितने कुशवाहा लोग हैं सब एकजुट, कुशवाहा समाज सब। हाँ, गोलबंद हो रहे हैं। सब लोग मतदान करेंगे 1 नंबर पे, प्रवीण सिंह कुशवाहा पे। रट लियो एकदम 1 नंबर पे। 1 नंबर पे। आप जहाँ तक बोले गठबंधन का बात, हाँ। कि बात नहीं,
नहीं बनी, कुछ मजबूरियां कुछ कारण होगा, वो लोग में बात ऐसी नहीं- कौन सी मजबूरी यार? वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने तरफ से एक बात बोलना चाह रहे हैं कि हमारे बांका के एक सांसद है गिरधारी यादव, हाँ वो जदयू के हैं हाँ और उसका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है बेलर से, जहाँ पे मनोज यादव जदयू का कैंडिडेट है। जदयू वाला उनको पार्टी से नहीं निष्कासित किया और हमारे सिटिंग विधायक का टिकट काट के दूसरे को टिकट मिल गया और उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये क्या चल रहा है? मतलब आपके यहाँ के जो भाजपा के विधायक थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और जो पिताजी जदयू में, उसका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़े, उसको जदयू में रखा गया। और आप बताइए कि उसका पिताजी किसका प्रचार करेगा, पार्टी का करेगा या बेटा का करेगा? ये तो जनता को सोचना चाहिए। पार्टी इसी तरह ऊपर में खेल कर रहा है। पहले भाजपा को आप वोट किए हैं कभी? हाँ, किए, ये बार और अब आप कांग्रेस को करने जा रहे हैं? एकदम बिल्कुल। तो ये अगर पार्टी खेल कर सकता है तो हम लोग भी यहाँ खेल कर सकते हैं। भाजपा का वोटर कांग्रेस को कर रहा है। एकदम। भाजपा हमारे समाज को टिकट नहीं दे रहा है। हाँ। जो हमारे समाज को टिकट देगा हम वोट उसी को करेंगे। जातीय समीकरण पे ये फाइट होने जा रही एकदम एकदम। जब यादव लोग बोल सकता है कि हम सिर्फ आरजेडी को वोट करेंगे, तो कुशवाहा लोग काहे नहीं कहेगा कि हम कुशवाहा को वोट करेंगे? है। देखिए, जातीय समीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से हमारी बात हो रही है और कहलगांव की ये वो सीट है जहाँ पर इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, गठबंधन का कोई भी नियम पालन नहीं किया गया। आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनडीए से जो विधायक हैं, जो सिटिंग विधायक जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट पाया, वो बागी हो जाते हैं, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड। बड़ा पेचीदा फाइट है और आप देख रहे हैं लोगों से हमारी बात हो रही है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। हम लगातार बात कर रहे हैं, वोटिंग से पहले हमारी बात हो रही है लोगों से। आपके मन में क्या चल रहा है, वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।